दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपी बीएड प्रेस परीक्षा के लिए आपके जो पिछले वर्षों के पेपर होते हैं वह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित जो कि 2011 से लेकर 2021 तक के होंगे, इसके साथ ही 5 मॉडल पेपर्स, इनका भी आपका पूरा सोल्यूशन उसमें दिया रहेगा। इन सभी की PDF आप हमारे व्हाट्सअप जो कि ऑफिशियल नंबर यहाँ पर ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 7409351793 पर, यहाँ पर आप मैसेज करके इनको जो है ले सकते हैं। तो इनको आप जरूर ले लीजिएगा। इनको जो है बहुत ही आपके उपयोगी होंगे आपके बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आज हम जो कि 2021 का प्रीवियस ईयर यहाँ पर पेपर कर रहे थे। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर हम आप लोगों को डेली 10 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ पर डेली टेस्ट रहता है, मंडे टू सैटरडे, और आपका संडे को कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग आपको स्पेशल टेस्ट संडे को कराते हैं, जो कि आज हुआ होगा। ठीक है, 10 बजे आपने वहाँ पर दिया होगा स्पेशल टेस्ट, और इसके साथ ही 7 बजे भी क्वेश्चन रहता है आपका कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, और बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार हम लोग टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराते रहते हैं लगातार। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपके एंट्रेंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं और आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिले। ठीक है, तो ये सारी कोशिशें हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा जैसे भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से, और अपने साथी फ्रेंड्स के साथ जरूर अपने चैनल को शेयर करिएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग इसके 50 क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान के होते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, पेपर पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें जो कि है आपका प्रथम में आता है आपका सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, हिंदी में आते हैं आपके 50 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। 51 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका होगा। सभी लोग इसका जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, शाह वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, तालु या फिर आपका दंत्य। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स के जरिए जो है आंसर देते रहिएगा। चलिए, और फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज संडे है तो आज तो आप लोग अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है, तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, शावल का उच्चारण स्थान क्या है? तालु यहाँ पर है। ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है, जीभ के पिछले भाग का तालु से स्पर्श होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कैसे कहते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, झा, ये हो गए। तो इस टाइप के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है आपका क्या होता है? तालु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में पहले आपने दे दिया होगा। चलिए, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? पगड़ी कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशज, देशज या फिर आपका तद्भव। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ते ही आप लोग एकदम आंसर दे सकते हैं। पगड़ी कौन सा शब्द होगा आपका? 52 का सभी लोग आंसर देंगे, 52 का, और आप लोग जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिएगा। 52 पगड़ी कौन सा शब्द होगा? ठीक है, 52 आप लोग बताइए, 52 बताइए। तो 52 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, देशज। पगड़ी आपका कैसा है? देशज शब्द। देशज शब्द होते कौन से हैं? तो वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का हमें पता ना हो, मतलब कि हमें नहीं पता है कि पगड़ी शब्द कहाँ से आया है, लेकिन ये प्रचलन में इतना आ चुका है। ठीक है, तो इनको हम क्या, ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं, जैसे पगड़ी है, लोटा, डोंगा, और भी ऐसे कई सारे शब्द हैं, तो इनको हम ये सारे देशज कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है। 53 यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर आ गया। 53 बताइए, आप बीती में कौन सा समास है? ठीक है, आप बीती शब्द है, इसमें आपका कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर आपका द्वंद्व समास। तो आपने समास पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े तो आप लोग इन टॉपिक को देखिएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी को आप लोग रेगुलर जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आपकी लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, आप बीती में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। आप लोग कमेंट करते रहिए, हम लोग भी आपको कमेंट के जरिए यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास चल रही, लाइव भी हम लोग जो है आपका लेके आएंगे डेली शाम को, तो आप लोग लाइव भी डेली ज्वाइन होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बीती आपका 53 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे कि यहाँ पर या फिर आप कह सकते हैं इसमें पर बीच में आता है तो वो तत्पुरुष समास होते हैं, जैसे आप पर बीती। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें 2 पद दिए गए। ठीक है, पूर्व पद आपका आप हो जाएगा और आपका उत्तर पद हो जाएगा, जो कि वो आपका प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर विग्रह करने पर आता है, मतलब बीच में आप पर बीती, तो वही बात आ गई कि आप पर, जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आप जो है तत्पुरुष समास लगा दीजिए। ठीक है, जिनके बीच में पर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पर निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए, तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें आप लोग उनको लगातार पढ़ते रहिएगा। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा, अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव, पराजय। सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, फिर इसमें देखना है कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को इसमें बताना है कि 54 में कौन सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग आप देख सकते हैं, अपवाद, प्रभाव, ठीक है,
पर आ जाए। इन सब में आपका उपसर्ग लगा है, लेकिन ओढ़ना जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। 54 का इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये क्या लास्ट में ना से बनाएगा, ना मतलब कि प्रत्यय। उपसर्ग आपके क्या होते हैं, शुरुआत में लगे होते हैं, प्रत्यय जो कि लास्ट में लगे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जो कि ओढ़ना है, चलना, लिखना, पढ़ना, गाना, तो ये सब क्या ना प्रत्यय से शब्द ये बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 आप देख सकते हैं, अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है। तो ये तो बहुत ही मतलब छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है गाया होगा तो ये सीधे फ्यूचर में पहुंच गया, तो ये भूतकाल है, इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं थी। ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको एकदम ठोस नंबर देके जाते हैं, ठीक है। इनमें निगेटिव मार्किंग होने की बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एकदम जो है लगातार कमेंट करके आंसर इनका देते रहिए। 55 का आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 आ चुका है। अपादान कारक का अपर सर्ग है, ठीक है। अपादान कारक का परक शब्द है का, से, लिए या फिर में या फिर पर, ठीक है। अपादान कारक बताना है, अपादान कारक का अर्थ क्या होता है या फिर अपादान कारक किसमें आएगा, का, से, लिए या फिर आपका में या फिर पर। तो ये भी आपको अच्छे से डेफिनेशन पता होगी, ठीक है, कारक की। चलिए बताइए अपादान कारक का क्या हो जाएगा। सभी लोग जो है इसी तरीके से आंसर देते रहिए, काफ़ी अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सभी लोग आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 56 का बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का, तो अपादान का मतलब होता है कि से अलग होना, ठीक है। तो इसमें आपका जो है 56 का बी सही हो जाएगा। जैसे कि पेड़ से आम नीचे गिर गया है ना, तो वो बिल्कुल क्या होगा, उससे अलग होना, किसी चीज़ से किसी मतलब वस्तु का अलग होना, तो यहाँ पर होता है आपका क्या, अपादान कारक, ठीक है। चलिए अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे भाई, आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो लगातार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आप लोग थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 है। कैंची किस भाषा का शब्द है, ठीक है। जो कैंची है आपका वह किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो ऐसे शब्दों को आप लोग डायरेक्टली जो है याद कर लीजिए। ये शब्द जो है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे भी जाते हैं। जो लोग पहले से हिंदी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पर कैंची शब्द आपका कैसा, तुर्की शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है आपका, तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर, और आप लोग लगातार जो है शेयर करते रहिएगा, जिससे आज तो वैसे संडे, तो आप लोग कॉलेज वगैरह भी नहीं गए होंगे, सारे लोग यहाँ पर आ जाइए, अच्छे से सभी मिलकर यहाँ पर जो है पढ़ाई करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी गैंग लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, गैंग से हमारा मित्र मंडली से मतलब है गैंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सा जो है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। आधा तीतर और आधा बटेर, तो आराम से आप लोग उसको देख के जो है समझ सकते हैं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा। सबसे पहला ऑप्शन है आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, या फिर बी है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सी है आपका सुमेल चीज़ों को बटोरना, या फिर आपका डी हो जाएगा आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताइए 58 का क्या हो जाएगा। 58 का आपका बी हो जाएगा, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण मतलब कि दो अलग अलग चीज़ें से, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब आधा कुछ। और आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी ने कुर्ता पजामा पहना, उस पर टाई लगा ली हो ना, तो इस तरह की चीज़ें, मतलब कि जो अलग अलग चीज़ें, मतलब बेमेल सा आपको दिखे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा आपका आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है, 59 है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। बाकी हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब पर करा रखे हैं, 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का भी हमने करा रखा है। किसका हम करा रहे हैं, तो इन सभी को आप लोग जाकर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता लगता है क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो उनको आप जरूर करिएगा। चलिए अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग हुआ। प्रत्यय हमने क्या अभी आपको बताया था, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के, ठीक है, अंत में लगता है। तो अनुज के अंत में आप देख सकते हैं एक आ, ई या फिर ई क्या लगाएंगे कि आपका जो है यहाँ पर स्त्रीवाचक बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा आ, मतलब कि अनुजा, ठीक है। अनुजा आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 59 का, ठीक है। और बाकी इनकी पीडीएफ भी आपको पूरे टेलीग्राम पर अपने मिलती रहेगी पूरी पीडीएफ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जो याद से यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा, ठीक है। एक शब्द क्या होगा किसके लिए, इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, ठीक है। इंद्रजीत है, इंद्रियातीत है, इंद्रदेव है और इंद्रियजीत है। तो इसमें जो कन्फ्यूजन होता है भाई ए और बी ऑप्शन में आपको हो सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, इंद्रियजीत, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी लोग आंसर देते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, ये देखिए ये जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। गायक का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को डाउट होगा, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। पहले सभी लोग कमेंट करिएगा इसका क्या सही आंसर होगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है।
तो आपको पता है यहाँ पर गायक है, ठीक है, गायक, गा प्लस आयक, गय प्लस एक, या फिर गा प्लस एक, या फिर आपका गय प्लस अक, ऐसे पवन और कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे शब्दों में डाउट होता है, तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, 61 का आप लोग यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। गय प्लस एक मतलब आपका क्या होता है कि आपका जो ए, ठीक है, ए प्लस आपका क्या आ, ये क्या मिलकर बनाते हैं ए, ठीक है, ए प्लस आ बनाते हैं ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायक यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका 61 का जो है ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है, पाठशाला शब्द है, ठीक है, पाठशाला शब्द रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर आपका विदेशी। तो पाठशाला कैसा शब्द है ये आपको बताना है 62, ठीक है। बाकी अगर स्पीड आपको तेज या धीरे लग रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्पीड को उसी हिसाब से आप लोगों के हिसाब से कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पाठशाला शब्द कैसा है आपका, यौगिक है या फिर किस टाइप का, इसमें आपको बताना है। तो 62 में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा कि आपका एक कैसा शब्द है आपका ये 62 में बी सी हो जाएगा, यौगिक शब्द, ठीक है। कैसा आपका शब्द हो जाएगा आपका 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठशाला। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब 2 या 2 से अधिक इनके सार्थक खंड हो रहे हो, ठीक है, मतलब कि खंड तो हो रहे होंगे किसी शब्द के, लेकिन उन जो खंड होते हो मतलब कि पाठ प्लस शाला, ठीक है, इस टाइप से इनका खंड हो रहा है, उन दोनों का अपना भी अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आप क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए तो इनमें आपको बताएंगे कि आपको बताना है कि कौन से वर्ड्स में, कौन से शब्द में जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, कहाँ, कोई, है, या फिर आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 63 आप बता सकते हैं अच्छे से, यहाँ पर कहाँ हो गया, ठीक है, कहाँ, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, कहाँ में आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसी टाइप से आपका कोई है, इसमें क्या हो जाएगा, कोई हमें नहीं पता कौन कोई, तो इसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आप है इसमें निजवाचक हो जाएगा, और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए आपका क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, ठीक है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार पूछा गया कौन है, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फिर हरशंकर परसाई जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो 64 का आप लोगों को बताना है, इसमें आपका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे प्रमुख ललित निबंधकार हैं, ठीक है, प्रमुख ललित निबंधकार हैं, इन्होंने काफ़ी सारे निबंध जो है दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 का ऑप्शन डी सही हो गया। अब आपका आते हैं 65 मतलब कि 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट लगातार करते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, ठीक है, अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं जो कि मन में उत्पन्न होते हैं, संचारी भाव, विभाव, आलम्बन, या फिर आपका अनुभाव। तो इसमें आपको देना है कि 65 में कौन सा आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनोविकार यहाँ पर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल अनुभाव, विभाव, और आपका क्या पूछा, संचारी भाव और आलम्बन। हाँ, तो अस्थिर मनोविकार पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 65 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संचारी भाव, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, संचारी भाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर संचारी भाव की अगर आपसे कोई संख्या पूछता है तो वहाँ पर कितनी होगी, 33 होगी संचारी भाव की संख्या, कितनी होगी, 33, मतलब कि 33 होती है संचारी भाव की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, मतलब कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो इसमें आपको बताना है संबोधन वाक्य, या फिर आपका विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है, या फिर आपका जो है समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर आपका क्रिया विशेषण अव्यय। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा जो कि जोड़ने का काम यहाँ पर करता है। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी आपका समुच्चय शब्द आ जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, वहाँ पर जोड़ना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है, नहीं पराग, ठीक है, नहीं पराग, नहीं मधुरमुद, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा गया कौन है, और पूरी उम्मीद है कि इसमें आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का आंसर गलत हो सकता है, तो आप लोग इसका जो आंसर दीजिएगा, रूपक होगा, इसमें श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या फिर आपका अनुयुक्ति होगा। इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा, ठीक है, सभी लोग उसका आंसर देंगे। और अलंकार अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अलंकार को ही पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अपने मन में रखिए, जहन में रखिए, और उनको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा,
अन्योक्ति है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, अन्योक्ति जो है इसमें अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है अन्योक्ति अलंकार का, कि जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाए, ठीक है। मतलब किसी को हम लक्ष्य करके जो है किसी दूसरे से वहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कही जाए, तो यहाँ पर क्या होता है आपका अन्योक्ति अलंकार जो है होता है। इसके और भी सारे बहुत सारे उदाहरण आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं अन्योक्ति अलंकार को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो शुद्ध अशुद्ध वाले भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आप देखिएगा। अभिव्यक्ति है तो आपका गलत ही, क्योंकि इसमें छोटा हुआ बनेगा बीच में, ठीक है। और बाकी ऐतिहासिक, तो इसमें ये ऐतिहासिक होता है। कवित्री भी आपको, ये बहुत फेमस है, ठीक है। कवित्री कई जगह आता है एग्जाम्स में कि इसका मतलब शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, ठीक है। तो कवित्री आपका यहाँ पर क्या है, अशुद्ध शब्द है 68 का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, ना कि वहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर छोटी मात्रा होगी। बाकी यहाँ पर जो शब्द शुद्ध है आपका क्या है, उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, तो इसमें तो एकदम देखते टिक कर देना है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो आपका कैसा चिन्ह होता है, विषमबोधक चिन्ह होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें कोई टाइम लेने वाली बात ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है, लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं, ठीक है। कौन कौन से अर्थ हैं, गति, चाल, नाम, बल, उद्देश्य, निशाना या फिर सही उद्देश्य, ठीक है। लक्ष्य के यहाँ पर 2 शब्द हैं, 2 अर्थ होंगे और आपको बताने कि इनमें से कौन से 2 अर्थ बिल्कुल ठीक है। लक्ष्य, गति, चाल, नाम, बल या सही या फिर उद्देश्य और निशाना। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्ष्य का मतलब क्या, उद्देश्य भी होता है और निशाना भी, जो आपका लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ होते हैं ये, ठीक है, उद्देश्य और निशाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से अभी आपने ऊपर देखा था, इसी प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सौंदर्य और प्रेम के कौन से कवि मतलब हैं इनमें से, ठीक है। इससे पहले आपसे अभी कौन सा पूछा गया था, ललित निबंधकार पूछा गया था, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सौंदर्य और प्रेम के कौन से कवि कहे जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या फिर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों कवि में से कौन से कवि हैं जो सौंदर्य और प्रेम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी हैं जो कि सौंदर्य और प्रेम के लिए जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पेड़ पर मैना बैठी है, ठीक है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ओके। फिर यहाँ पर सी है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है ये अशुद्ध वाक्य, इसको क्या सही होगा ये आप लोग अपने मन में सोचिएगा, ठीक है, कि इसका क्या सही हो सकता है। वाक्य हम आपको बता रहे हैं, इसका सही मीनिंग होगा, ठीक है। सही मीनिंग आपने सोच लिया होगा अपने दिमाग में, एक बार उसको रिमाइंड करिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि इसका सही मीनिंग क्या होगा। हमने आपको बता दिया है कि अशुद्ध जो वाक्य है वह आपका ऑप्शन डी है, लेकिन इसका सही किस तरीके से होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सही मीनिंग क्या होगा। 72 का, ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट, हमने बता दिया। लेकिन ये अशुद्ध वाक्य, इसका सही वाक्य आप लोग बताइएगा। तो इसको सही वाक्य होगा कि आपका जो है उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। क्या होगा, मिठाई की एक दुकान है। ये वाला जो एक है ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मिठाई की एक दुकान, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है। एक मिठाई नहीं होती है, ठीक, एक दुकान होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। 72 73 है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। संधि बताना है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या फिर आपका गुण संधि। तो इसका संधि विच्छेद करीजिए, आपको पता लग जाएगा इसकी कौन सी, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो यशोदा का आप लोग संधि विच्छेद करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर विसर्ग, ठीक है, प्लस आपका दा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 73 का सी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी विसर्ग के बाद क्या होता है, विसर्ग के बाद आ आता है, वहाँ पर उसका मीनिंग ओ हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर उसका मीनिंग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये संधि विच्छेद की छोटी छोटी बातें जो कि आप अभी पढ़ेंगे लगातार, तो आपको अच्छे से आती होंगी और हो सकता है कई सारे लोगों के यहाँ पर आती भी हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा होगा, ठीक है। सरल, राजपुत्र, विज्ञान या फिर चौपाई। इनमें से कौन सा जो है रूढ़ शब्द होगा, सरल, राजपुत्र, विज्ञान, चौपाई। इससे पहले भी आपने शब्द पढ़ा था, अभी हमने आपको बताया था उसमें, ठीक है, जो कि यौगिक था, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा होगा, राजपुत्र, विज्ञान, चौपाई या सरल, ठीक है। 74 तो आपको पहले जानना है कि रूढ़ शब्द होते कौन से हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके खंड शब्द के खंड करने पर मतलब उसके कोई अर्थ ना हो, ठीक है। जिस शब्द हो उसका जब हम अर्थ खंड करें तो उन खंडों का अपना कोई भी अर्थ ना हो। जैसे कि सरल यहाँ पर है तो सरल के आप खंड करेंगे सारा ला, ठीक है, तो इनका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सरल, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं चौपाई, विज्ञान और राजपुत्र इसके अनदर ऑप्शन है। तो यहाँ पर 74 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है,
क्वेश्चन नंबर 75 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, अभी हमने 25 कर चुके हैं। इसके आगे का जो 25 क्वेश्चन है वह आपका कल दोबारा हम लोग 10:30 बजे करेंगे। तो आप लोग डेली यूट्यूब पर 10:30 बजे बने रहिएगा, ठीक है। बाकी हम लाइव भी शाम को आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जल्दी। भी टाइमिंग थोड़ा इशू हुआ है, ठीक है, तो इशू उसका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी आपके लिए लाएंगे। बाकी अभी रिकॉर्ड फॉर्म में आप लोग पढ़ते रहिएगा, और भी हम सब्जेक्ट के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं। टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें ले लीजिएगा, उनसे अपनी प्रैक्टिस करिएगा। भाई आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और उनकी कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, तो उनको आप आराम से ले सकते हैं। 11 ईयर्स के पेपर हैं, पूरे सॉल्व करे हुए हैं, और 5 मॉडल पेपर भी उसके साथ हैं, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप उनसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप हमें मैसेज करिएगा 7409351793 पर, वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो श्रव्य काव्य के नाटक अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो श्रव्य माने होता है सुनना, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा अंतर्गत, कौन से यहाँ पर चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपका 75 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कहानी और कविता, कहानी और कविता जब भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो ये सब श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो है आते हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग डेली बने रहिएगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।